आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो हैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं MIM के जो चीफ हैं, हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का जयपुर दौरा। हमने इस पे सब्जेक्ट तय किया है कि ओवैसी का जयपुर में ये खुफिया दौरा क्यों हुआ। ऐसी क्या मजबूरी थी कि ओवैसी को खुफिया तौर पे खामोशी से जयपुर आना पड़ा और खुफिया तौर पे खामोशी से वो जयपुर से लौट गए। बात 4 सितंबर की। 4 सितंबर को सुबह करीब 12 बजे असदुद्दीन ओवैसी कुछ लोगों के साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद वे एक पास की 5 सितारा होटल में चले गए। किसी को कानों कान कोई खबर नहीं थी। जो ही ये खबर इधर उधर से किसी के पास मिलते ही जो खुफिया एजेंसियां हैं, जयपुर का जिला प्रशासन है, वो अलर्ट हुआ और इधर उधर उन्होंने इस बात की कोशिश शुरू की कि अगर ओवैसी आए हैं तो वो कहाँ गए हैं, किससे मिलने गए हैं। 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मालूम ये पड़ा कि वे जयपुर के होटल ललित में ठहरे हुए हैं। अब वो मिलने किससे आए हैं? उनका दौरा घोषित नहीं था, पूरी तरह खुफिया था। ओवैसी के किसी समर्थक को, उनके पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को इस दौरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिन लोगों से वो मिले हैं उनमें खास तौर से जो नाम सामने आए हैं वो 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। उसमें एक अविनाश कल्ला हैं, एक श्रीपाल शक्तावत हैं, एक नाम सामने आया है मोहसिन रशीद का, हालांकि ये भी सामने आया है कि वो वहाँ नहीं थे। एक नाम सामने आया है शोएब अहमद का। अब इसके अलावा वो कुछ लोगों से मिले हैं ऐसी खबर है, लेकिन नाम सामने नहीं आ रहे हैं कि वो कौन है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबर है वो ये है कि वो जिन लोगों से मिले हैं वो इतने बड़े लोग नहीं हैं कि ओवैसी खुफिया तौर पे उनसे मिलने के लिए जयपुर चल करके आए। वे चाहते तो इन लोगों को हैदराबाद बुला सकते थे, वहां उनसे मिल सकते थे। जाहिर सी बात है, जो सियासी जानकार हैं वो इस चीज को मानते हैं कि जो ओवैसी जो हैदराबाद से अचानक खुफिया तौर पे जयपुर आकर के किसी से मिलने आए हैं, तो जिस आदमी से वो मिलने आए हैं वो आदमी या तो ओवैसी से बड़ा है सियासी कद के एतबार से, या उनके दर्जे का है, उनके बराबर का है। सवाल ये है कि वो किससे मिलने आए थे, क्या उस आदमी से वो मिले या नहीं मिले। खबर ये है कि ओवैसी जिस होटल में मिले हैं वहां एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के अंदर कैप लगाए हुए एक व्यक्ति उनसे मिले हैं। वो कौन है किसी को नहीं मालूम। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जिससे मिलने आए थे और उससे नहीं मिल पाए तो क्यों नहीं मिल पाए। खबर यह है कि जब एजेंसियां अलर्ट हो गई, चारों तरफ से मीडिया अलर्ट हो गया, तो जिस व्यक्ति से वो बड़े व्यक्ति से मिलने आए थे उस व्यक्ति से नहीं मिल पाए। खबर यह भी है कि उनके साथ कुछ आदमी थे जो जयपुर से सीधे अजमेर चले गए। वो अजमेर में किससे मिले इसकी भी कोई खबर नहीं है। इस बीच जो मीडिया है जयपुर के, जो पत्रकारगण हैं, वो होटल और एयरपोर्ट के बाहर करीब 6 घंटे इधर से उधर कोई वीडियो या फोटो बाइट के चक्कर में
मशक्कत करते रहे। शाम को जब ओवैसी वापस गए और एयरपोर्ट के बाहर जब पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कैमरों से बचते हुए वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ओवैसी खुफिया तौर पे जयपुर आए और पत्रकारों को कोई जवाब भी नहीं दे पाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो ये कहते कि मैं फला वजह से आया था? उनके जो समर्थक हैं वो भी मायूस हैं। उनको भी जो ही खबर मिली कि ओवैसी साहब जयपुर आए हुए हैं तो उन्होंने भी आनन फानन में इधर होटल और एयरपोर्ट के बीच उन्होंने भी मिलने की कोशिश की और कोई भी उनसे मिलने में कामयाब नहीं हुआ। बताया यह जाता है उनके कुछ समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पे कि ये उनका निजी टूर था। इतने बड़े सियासी आदमी का और जिन लोगों से मिलने की खबर है उनके बारे में, एक चीज ये तय है कि वो कोई ऐसा निजी टूर नहीं था जो गैर सियासी हो। उनका टूर है वो पूरी तरह से सियासी टूर था। अगर वो उनका सियासी टूर था तो उन्होंने इतना गोपनीय क्यों रखा और फिर पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ओवैसी ये जवाब नहीं दे सकते थे पत्रकारों को जो करीब 6 घंटे से धूप में उनकी एक बाइट लेने के लिए, एक फोटो लेने के लिए जो भटक रहे थे होटल और एयरपोर्ट के बीच में, कि आप लोग मेरी वजह से परेशान हुए, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं किसी सियासी एजेंडे से नहीं आया हूं, लेकिन जब मैं सियासी एजेंडे से आऊँगा तो एलानिया आऊँगा, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, आपके साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीऊँगा, आप परेशान हुए मेरी वजह से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या ये 2-3 सेंटेंस बोल नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने नहीं बोले। सियासी हलकों में इसके लिए अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। एक चीज़ ये है कि वो खुफिया तौर पे जो मीटिंग जिन लोगों से की है या जिनसे करना चाह रहे थे उनसे सफल नहीं हुए हैं, वो कोई बहुत बड़े आदमी हैं और यूपी के चुनाव को लेकर के उनसे वो मीटिंग करना चाह रहे थे। उनका यूपी का दौरा भी है। उसके बारे में खबर ये है कि क्या यूपी के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए क्या उन्होंने किसी से मीटिंग जयपुर में की है, या जिन लोगों से वो मिले हैं उन लोगों के बारे में ये है कि वो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, एक तरह का सियासी ज्ञान देते हैं, सियासी आंकड़े बताते हैं। यानी वो किसी भी नेता की, पार्टी की जो सियासी सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा करने वाले लोग हैं उनसे ओवैसी चल करके जयपुर में आके मिलें, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। इस सब के बीच में जो ओवैसी के जो समर्थक हैं या मुसलमानों के वो रहनुमा जिनको एक उम्मीद थी कि ओवैसी राजस्थान में आएंगे और यहाँ का सियासी धरातल है वो हमवार होगा और हमारे लिए कोई रास्ते खुलेंगे, वो सारे के सारे लोग मायूस हैं। वजह सीधी है कि इतना बड़ा नेता जिसका हम कई साल से इंतजार कर रहे थे कि वो कब जयपुर आए, कब राजस्थान आए, वो ऐसे खामोशी से आ जाए और खामोशी से वापस चला जाए और किसी से मिले भी नहीं। लोगों में ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि ओवैसी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं जिनको मुसलमानों से, मुस्लिम अवाम से, लोगों की पीड़ा से, जो लोग धूप और उनके अंदर एयरपोर्ट और होटल के बाहर जो चक्कर लगा रहे थे गुलदस्ते बुके लिए हुए, उन लोगों की मोहब्बत से, उन लोगों की कुर्बानी से, उन लोगों की तड़प से ओवैसी को कोई लेना देना नहीं। वो एक खाली सियासतदान हैं जो सियासी एंगल से सोचते हैं, अपने नफे और नुकसान के लिए सोचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि वो मिलने किससे आए थे? जिस आदमी से मिलने आए थे उस आदमी ने मिलने से मना कर दिया, या एजेंसियों और मीडिया के अलर्ट होने से वो आदमी होटल आ नहीं पाया और उनसे मिल नहीं पाया। बहरहाल इन्हीं सवालों के साथ
इस एपिसोड के आखिर में कि मुस्लिम कम्युनिटी है वो ओवैसी से उम्मीद रख रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी है वो पॉलिटिकल तौर पे सब जगह हाशिए पे लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी है उसको मुसलमानों का वजूद पसंद नहीं है। जो कांग्रेस और दूसरी सेकुलर पार्टी कही जाती हैं वो मुसलमानों से ढंग से बात नहीं करना चाहती हैं। अशोक गहलोत जो 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपको ताज्जुब होगा 2.5 साल में वो एक भी मुस्लिम डेलीगेशन से नहीं मिले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपने आप को गांधी का अनुयायी कहते हैं, वो 2.5 साल में किसी भी मुस्लिम डेलीगेशन से नहीं मिले हैं। यहां तक मैं आपको बड़ी बात कहूं कि राजस्थान के अंदर एक मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, 8 एमएलए यानी 9 लोग हो गए। इन 9 लोगों की 2.5 साल में मुख्यमंत्री के आमने सामने मीटिंग करते हुए की कोई फोटो और वीडियो भी नहीं है। ये हाल है मुस्लिम विधायकों का। यानी अशोक गहलोत हों या कोई दूसरी पार्टियों के नेता हों, उनकी नज़र में मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है। इन सब के बीच में मुसलमानों को एक उम्मीद थी कि ओवैसी एक बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, आवाज़ उठाता है, बेबाकी से आवाज़ उठाता है, वो हमारे बीच आएगा और हमें एक सियासी रास्ता दिखाएगा। लेकिन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जिस स्पष्टवादिता से, जिस बेबाकी से, जिस साफगोई से ओवैसी मुद्दों पे बात रखता है, खास तौर से मुस्लिम मुद्दों पे, वो ओवैसी 6-7 घंटे जयपुर रहे, खुफिया तौर पे आए, खुफिया तौर पे वापस चला जाए और मीडिया के सामने अपना मुंह नहीं खोले, पत्रकारों से बचता बचाया चला जाए, तो सवाल फिर उठता है कि ओवैसी किससे मिलने आए थे? जिससे मिलने आए थे उससे मिले या नहीं मिले, या ओवैसी के बारे में जो चर्चाएं होती हैं सियासी गलियारों में, क्योंकि वे एक विशेष एजेंडे के लिए काम करते हैं, क्या वो उसी विशेष एजेंडे को लेके आए थे? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।